तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के प्रश्नावली 1.1 पढ़ने वाले हैं, जो कि पहले वाला बुक नहीं है, जो कि अभी सरकारी स्कूल में ये बुक बदल चुका है। इसकी बुक का हम क्या करेंगे कि 1.1 का सोल्यूशन करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में क्या है, परिमेय संख्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारा क्या फर्ज बनता है आपको कि परिमेय संख्या के बारे में अच्छे से मैं पहले आपको समझा दूं, और आप भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको भी परिमेय संख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि पाठ का नाम ही क्या है, परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे, परिमेय संख्या कौन है ये समझेंगे। परिमेय संख्या का डिफिनेशन कि जिस संख्या को किस में p बटा q के रूप में यदि हम लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं और आपको अच्छे से हम समझा देते हैं कि कैसे होता है परिमेय संख्या का परिभाषा। अब है कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना ही परिभाषा होगा नहीं, अभी अगवा भी कुछ होगा। क्या है कि जिस संख्या को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। अब परिमेय संख्या का परिभाषा भी समझ लीजिए आप कि जिस संख्या को p बटा में q के रूप में लिख सकते हैं जहां q की जगह पे नॉट इक्वल टू 0, यानी कि अगर कोई भी नंबर ऐसे p बटा q के रूप में होगा तो आपको ऐसे आना चाहिए कि q बराबर कोई भी नंबर 0 नहीं आना चाहिए। क्या 0 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब समझिए कि आखिर लिखते हैं यहाँ पर कि 0/5 लिख सकते हैं, लेकिन इसको 5/0 लिख लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन किसमें आना चाहिए, q के बराबर 0 नहीं आना चाहिए, यानी कि जो नीचे q है ना, यानी कि बट्टा में जो भी लेंगे q के बराबर 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। जैसे में हम वही नंबर लेंगे जो q की जगह पे नॉट इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड ना करे, यानी कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो हम ले सकते हैं 2/3, 10/5, 12/25, ऐसे कोई नंबर ले सकते हैं, सिंपल इसे 7 ले सकते हैं इत्यादि, यानी दशमलव में भी ले सकते हैं, 2.3 ले सकते हैं इत्यादि, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो भी नंबर से q की जगह पे क्या 0 नहीं है, तो इसी को बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो अब बिना देरी किए हम 1.1 प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक नंबर को एकदम आसानी से समझते हैं कि एक नंबर में आपको क्या कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक में से गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणन धर्म यानी कि गुण का नाम लिखिए। आपके सामने इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आपको सवाल सोल्यूशन नहीं करना है, आपको सवाल देखने हैं और उसमें कौन से गुण धर्म का प्रयोग किया गया है बस आपको लिख देना है। इससे आसान सवाल और क्या हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि माइनस एक नंबर है ना, -4/5 गुण 1, इसमें भी एक गुण है -4/5 बराबर 4/5 दिया हुआ है। तो हम आपको बता दें कि अगर ये इसमें कॉमन है 1, इसमें भी कॉमन क्या है 1 है, ठीक है। तो इसको मान लेते 1 और ये गुण में 1 हुआ है बराबर में, ये 1 है, और जब ये 4/5 क्या है, a का वैल्यू है, तो ये -4/5 भी क्या है, a है, ठीक है। अब देखिए इससे आपको क्या निकल आया कि जब भी आपको ये वाला नियम देगा कि 1 गुणे 1, 1 को पहले कर देगा और जो भी नंबर है उसको बाद में कर देगा, एक को बाद, जब ऐसा देगा तो ये गुणात्मक तत्समक नियम होगा, ठीक है। तो अब भी आपको कंसेप्ट बता देंगे कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, कि इसको समझाने के लिए साइड में अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आपको 4 गुणे 1 दिया और बराबर में 1 का गुणे 4, तो ये क्या होगा, 4 के ही बराबर होगा ना, क्योंकि 1 से गुणा होगा तो 4 ही होगा, फिर 1 से गुणा 4 में होगा तो 4 ही होगा, बराबर में 4 ही होगा। मान लीजिए आपको बट्टे में भी दे दिया कि 4/6 दिया गुणे 1 कर दिया, फिर का 1 को शुरू में कर दिया और ये नंबर शुरू में दिया है उसको बादाओं में कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका क्या है, गुणात्मक तत्समक नियम है। किसी भी नंबर के साथ 1 से गुणा किया रहेगा और शुरू वालों को लास्ट में, लास्ट वाले को शुरू में कर देगा, ऐसे करके देखिए 1 गुणे 1 है और 1 गुणे a कर दिया, यहाँ पर a शुरू में है और यहाँ पर a बाद में कर दिया है, इसी को क्या बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक नियम बोलते हैं। तो हमें क्या लिखना है, सिंपल इस नियम को ही लिखना है कि इसमें कौन सा नियम लगा है। तो अब आपको समझ में आ गया कि इसमें गुणात्मक तत्समक नियम है, तो लिखिएगा क्या कि ये गुणात्मक तत्समक नियम का उदाहरण है। तो सिंपल लिख लेते हैं कि गुणात्मक क्या है, गुणात्मक तत्समक गुणात्मक तत्समक नियम है, यही लिखना है ना, क्योंकि यही नियम ही का गुणात्मक तत्समक नियम है,
ठीक है, बस नियम ही लिखना था, आपका 1 नंबर हो गया। अब इसी में क्या करेंगे, 2 नंबर का सोल्यूशन। तो अब 2 नंबर को देखते हैं कि 2 नंबर क्या कर रहा है, क्योंकि इसमें भी तो गुण धर्म ही लिखना है ना, क्योंकि ये पहला का ही दूसरा। तो इसको ध्यान से समझिए कि -13/17 दिया है, -2/7 दिया है, फिर अगले में क्या दिया है, -2/7। ओ माय गॉड, देखिए ये -2/7 इसमें भी है, -2/7 इसमें भी। तो आपको एक चीज क्या मिला कि इधर ये हुए है, इधर ये हुए है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर -13/17, अरे बाप रे बाप, यहाँ पर देखिए -13/17, इसमें भी -13/17 और इसमें भी -13/17। बस अंतर क्या है, इसमें -13/17 क्या है, ये फर्स्ट नंबर पे है, और इसमें -17/13 ये सेकेंड नंबर पे है। समझ में आया? अब इसको समझने के लिए कि हम इसमें कौन सा नियम है, ये हम अब समझेंगे, आपको समझाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर -13/17 को अगर हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। -13/17 को ए मान लेते हैं और 2/7 को क्या, बी मान लेते हैं। तो देखिए क्या हो गया, ए या गुणे बी हो गया, क्लियर हुआ। बस मान रहे हैं आपको समझाने के लिए कि इसको ए माने, इसको बी माने, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बराबर है तो हम दे दिए बराबर। उसके बाद देखिए यहाँ पर -2/7 है ना, -2/7 इसमें क्या है, बी का मान है, तो यहाँ पर लिख दीजिए बी गुणे, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दीजिए बी। उसके बाद यहाँ पर -13/17 और ये -13/17 किसका है, ए का है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब एकदम धनाधन देखिए कितना अच्छे से क्लियर हो गया आपको। अब इसको देखिए, ये नियम देखिए, यही नियम हो गया। अब इसी को आपको क्लियर कंसेप्ट में रखना है, ठीक है। जब भी ऐसा कोई नंबर देगा कि ए गुणे बी, या उसके बाद कर देगा बी गुणे 1, यानी कि क्या, यहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पर कोई दूसरा खड़ा है, ठीक है। मान लीजिए आप खड़े हैं, आप देख रहे हैं, तो ठीक। उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर आप आ जाएंगे और यहाँ पर कोई बदल देगा, तो इस नियम को क्या कहेंगे, यानी कि इसको जगह चेंज करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आप और सेकंड नंबर पे हम, उसके बाद आप इधर हो गए, आप इधर हो गए, तो इस नियम को हम क्या कहेंगे, क्रम विनिमय का नियम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, क्रम विनिमय का नियम। देखिए ये है, ये देखिए, अभी भी समझ में नहीं आया तो देखिए यहाँ पर 2 कलर का मार्कर है, आपको दिख रहा है, एकदम देखिए, एकदम देखिए, ऐसे देखिए 2 कलर का मार्कर है, और इसको देखिए ध्यान से देखिए, आप यहाँ पर ये अपनी स्थिति में है, ठीक है, अपने पहले की स्थिति में। लेकिन अब इसको हम कर देंगे ऐसे, देखिए हो गया, ये हो गया क्रम विनिमय, यानी कि क्रमानुसार अपना क्या किया, जगह चेंज कर लिया, ठीक है। बस जगह ही चेंज किया है, रिजल्ट कोई नहीं। ऐसा थोड़ी है कि जगह चेंज कर देंगे तो नहीं होगा ना, यानी रेड वाला ब्लैक और ब्लैक वाला रेड तो नहीं होगा ना, भैया अपना स्थिति ऐसी ही रहेगा। ये रेड है तो रेड ही लिखेगा और ब्लैक है तो ब्लैक ही लिखेगा। ये खाली जगह चेंज हुआ है, इसी को क्या कहा जाता है, क्रम विनिमय का नियम कहा जाता है। विनिमयता, क्रम विनिमयता का नियम है, क्या है, क्रम विनिमयता का नियम है, यही होगा, क्रम विनिमयता का नियम है, एकदम बिल्कुल आसानी से। तीसरे नंबर को इसमें देखते हैं कि कौन सा नियम है, ठीक है। आप ध्यान से एकदम बिल्कुल देखेंगे और एकदम बिल्कुल अच्छे तरीका से एकदम समझने वाले हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट का दजिया उड़ाने वाला है सवाल। अब यहाँ पर देखिए कि ये दिया 19/29, ठीक है, 19/29 है, ये देखिए 29/19 कर दिया। ओ माय गॉड, ये बटे में दिया है, और जो नीचे दिख रहा है उसको ऊपर कर दिया है, और जो ऊपर है उसको नीचे कर दिया है, यही कर दिया है ना। तो आप इसको क्या मानिए, देखिए यहाँ पर इस कंसेप्ट को एकदम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। उसके बाद आपको रिजल्ट क्या दिया है, 1 दे दिया है, यानी कि ऊपर का नीचे या फिर नीचे का ऊपर कर दिया, उसके बाद आपका रिजल्ट 1 आएगा। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, इसमें गुणात्मक प्रतिलोम लगेगा। प्रतिलोम का मतलब उल्टा, उल्टा कर दीजिए, एक दूसरे से कट मार दीजिए, रिजल्ट 1 आ जाता है, उसी को कहा जाता है गुणात्मक प्रतिलोम। अब यहाँ पर देखिए कि a बटा में b, ठीक, इसको a बटा b मान है क्योंकि ये बट्टे में, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जो a का मान 19 था, ये a का मान क्या आ गया है, नीचे आ गया, देख रहे हैं, -19 था, -19 क्या नीचे आ गया, एकदम नीचे आकर बैठ गया, कह रहे ऊपर ना रहे। उसके बाद ये कह रहा है कि अब हम नीचे बैठते बैठते वो भी आ गए हैं, इसीलिए अब हम जाएंगे ऊपर। तो ये 29 क्या है, यहाँ पर नीचे था और यहाँ पर आ गया, ये ऊपर आ गया। अब देखिए ऊपर का नीचे और ये नीचे का ऊपर जस्ट गया, ठीक है, उल्टा, a बटा b, तो ये b बटा a, अब बराबर में आपका रिजल्ट 1 आया, यही आना। तो इसी को क्या बोला जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम बोला जाता है। लेकिन अभी भी आपके भेजे में नहीं घुसा है, क्योंकि दिमाग है ना, मैथ ऐसा चीज है कि ऊपर ऊपर बहुत सारे बच्चे को निकल ही जाता है, कितना भी अच्छे से समझाए लेकिन कहीं ना कहीं उसका मिस पॉइंट छूट जाता है, जो कि उसका अधूरा रह जाता है। फिर भी आपको हम पूरा करवा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने एक ले लेते हैं कि 6 बटा में 8 हो गया, ठीक है, 6 बटे 8 नंबर हो गया। और जस्ट इसको घुमा दीजिए उल्टा, यानी कि 8 नीचे है तो इसको 8 को कर दीजिए ऊपर। अब समझ में आया। उसके बाद ये 6 ऊपर है तो 6 को कर दीजिए नीचे। अब समझ में आया, कहे हाँ यहाँ तो समझ में आया, क्योंकि अभी पढ़े हैं आप, क्या पढ़े हैं, इसके अगवा आप पढ़े हैं बटा पके गुणा, 6 से 6 हो गया
कैंसिल, यही हो गया ना, 6 से 6 कैंसिल हो गया, और ये 8 से 8 हो गया कैंसिल। तो जब वो पूरा कैंसिल हो गया ये गुणा में, तो क्या बचा आपका, ये रिजल्ट एक ही बचा ना, क्योंकि गुणा में एक ही बचता है रिजल्ट। तो जब भी ये वाला नियम दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे हम कि गुणात्मक प्रतिलोम है। दूसरी बात ये, गुणात्मक प्रतिलोम का वैल्यू हमेशा एक का आता है। ये आपको एक नंबर वाले में पूछ सकता है, गुणात्मक प्रतिलोम का निम्नलिखित में से मान क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3। तो कौन सा लगाएंगे आप, एक लगाना है। करेंगे 2 नंबर का सॉल्यूशन कि इसमें कौन सा गुण धर्म लगा हुआ है, क्योंकि इसमें भी क्या पूछ रहे हैं कि बताइए कौन से गुण धर्म की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, 1/3 गुण ब्रैकेट में 6 गुणे 4/5 को क्या कर सकते हैं, 1/3 गुण 6 ब्रैकेट से बाहर 4/3 के अभिकलन करते हैं। इसका मतलब ये देखिए 1/3 इधर ही बहरिया था, इसमें 1/3 घुस गया, किसमें, ब्रैकेट में घुस गया। तो कह रहा है कि इसमें लास्ट वाले 2 को ब्रैकेट में लिया, इसमें शुरू में के 2 को ब्रैकेट में बंद कर लिया। तो इस किस नियम से आप ऐसा कर सकते हैं कि आप शुरू में 2 को अपने पास रख लीजिए और फिर बाद में लास्ट वाले को 2 को अपने पास रख लीजिए। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा, और ऐसा करते भी हैं आप, तो किस नियम से करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं किस पे, कंसेप्ट चलते हैं, क्योंकि रटना नहीं है हमें, क्या करना है, हमें समझना है, दिमाग में रखना है, खोपड़ी में। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि आप समझिए कि A गुणे B गुणे C, 3 नंबर दिया ना, A B C, इसको मान लीजिए, ये A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए और इसको C मान लीजिए। इस तरह आपको क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा। और बराबर में दिया है A गुणे B गुणे C, क्योंकि जगह चेंज नहीं किया है, हम आपको बताए थे ना कैसे जगह इधर उधर नहीं किया, एकदम बिल्कुल सीधा का सीधा में है। अब यहाँ पर देखिए कि 1/3, इसे भी 1/3, 6 तो दूसरे नंबर पे 6, 4/5 तो तीसरे नंबर पे 4/, इसका मतलब जगह चेंज नहीं किया है, जो भी चेंज किया है ब्रैकेट में ही चेंज किया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर लास्ट वाले में 2 में ब्रैकेट लिया है, उसके बाद यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर शुरू में 2 में ब्रैकेट ले लिया, ठीक। तो जब भी ये नियम रहेगा तो ये सहचारिता के नियम को फॉलो करेगा, ठीक है। आपको इस बात से रट्टा मार लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर कंसेप्ट आपको हम समझा दे रहे हैं कि अगर 4 गुणे 6 गुणे 7 रहेगा, उसके बाद इधर भी रहेगा 4 गुणे 6 गुणे 7 रहेगा, और यहाँ पर शुरू में क्या, लास्ट वाले को 2 ब्रैकेट में लिया है, तो इधर 2 ब्रैकेट में जब हम इस तरह से हम लिख लेंगे तो ये कौन सा नियम हो जाएगा, सहचारिता का नियम हो जाएगा। तो जस्ट वैसे भी हम इसमें क्या करेंगे, लिख देंगे इसमें कि सहचारिता का नियम है, क्या है, सहचारिता का नियम, सहचारिता का नियम है। अब बताइए, अब समझ में आया, 1, 2 में समझ में आया, कोई भी डाउट है आपको। चैप्टर नंबर 1 में क्या है कि केवल 1 ही था, ठीक है। इसके बाद 1.1 के बाद 1.2 नहीं दिया है, सीधे 2.1 दिया हुआ है। तो 2.1 करा दिया गया है, 2.2 करा दिया है। तो जल्दी से जाइए और उस वीडियो को भी आप देखकर अच्छे से अलजेब्रा के समीकरणों को सोल्व करना आप सीख लीजिए, ठीक है। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मैथ का ये कंसेप्ट समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि हम लोग के लिए क्या है वो मोटिवेशन होता है।